हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीखा है बहुत अच्छी तरीके से। आज की इस वीडियो में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, उनको आपको ध्यान देना है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। यानी कि जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है। ये होता है आपका नियम, ये होता है आपका रूल कि जब भी आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मैंने बताया कि डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक लगाना है। या आपको डू नॉट लगाना है या आपको डज नॉट लगाना है, ठीक है। कब डू नॉट लगाना है, कब डज नॉट लगाना है, ये भी बात करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, जो क्रिया की पहली अवस्था के मुख्य क्रिया, ठीक है, जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि कब डू लगेगा और कब डस लगेगा, ठीक है। उसको भी समझ लीजिए अच्छे से कि कब डू और डस का प्रयोग करें, यानी डू का प्रयोग कब करें और डस का प्रयोग कब करें। तो डू नॉट का प्रयोग आपको तब करना है जब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, या तथा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि डू नॉट का प्रयोग कब करना है, जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा। यानी कि आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, ठीक है। तो इस तरह से आपको डू नॉट का प्रयोग करना है, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद बात करते हैं आगे, डज नॉट का प्रयोग करना है आपके साथ ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यानी कि जब आपका सब्जेक्ट जो रहेगा सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा, तो आपको डज नॉट का यूज़ करना है। जैसे कि ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, ठीक है। या कोई नाम होगा सिंगल, मतलब कि कोई नाम रहेगा एक वचन, तो वहाँ पे डज नॉट लगेगा। तो इस तरह से डू नॉट का प्रयोग कहाँ करना है और डज नॉट का प्रयोग कहाँ करना है वो हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं कि जो पहला एग्जांपल आपके सामने ये रहा कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। ये जो मैं है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो हमारा अंग्रेजी है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये बोलता हूँ ये हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गया। तो मैं को अंग्रेजी में बोलते हैं आई। तो सबसे पहले आपको लिखना है आई, ठीक है। और आई के साथ आपको क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आपके साथ आई, आपको आई के साथ डू नॉट लगाना है, ठीक है। तो आई डू नॉट हो गया। अब हमारा क्या है, वर्ब है, बोलना। बोलना को क्या बोलते हैं, स्पीक, ठीक है। बोलना को क्या बोलते हैं, स्पीक। स्पीक के बाद क्या लिखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी को क्या लिखेंगे आप, इंग्लिश। इंग्लिश लिख दीजिए, ठीक है, इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया कि आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमारा सब्जेक्ट आई था यानी बहुवचन था, तो हम लोगों ने डू नॉट लगाया। उसके बाद स्पीक हमारा वर्ब है, ठीक है। वर्ब में हम लोग को एस या यस नहीं लगाना है, ठीक है। अफर्मेटिव में लगाते हैं लेकिन नेगेटिव में नहीं लगाते हैं। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, वो हम लोगों ने लिख दिया। तो सेंटेंस बन गया हमारा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है वो आपके सामने ये है कि हम रोज़ चाय नहीं पीते हैं। हम रोज़ चाय नहीं पीते, हम हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और पीना हमारा क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। और चाय हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, हम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी। वी लिख देंगे और वी के साथ डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। वी के साथ क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वी बहुवचन है। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, पीना। पीना को बोलते हैं ड्रिंक। पीना को बोलते हैं क्या, अंग्रेजी में ड्रिंक बोलते हैं। तो वी डू नॉट ड्रिंक, हम नहीं पीते हैं क्या चीज़, चाय। चाय हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। चाय को अंग्रेजी में बोलते हैं टी। चाय को अंग्रेजी में बोलते हैं टी। और हमारा क्या बचा, रोज़। रोज़ को क्या बोलेंगे, एवरी डे। रोज़ को क्या बोलेंगे, एवरी डे। तो एवरी डे लिख दीजिए आप यहाँ पर, एवरी डे, ठीक है, एवरी डे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, वी डू नॉट ड्रिंक टी एवरी डे, हम रोज़ चाय नहीं पीते हैं, वी डू नॉट ड्रिंक टी एवरी डे, ठीक है। सिंपल तरीके से बन गया। उसके बाद हमारा जो अगला जो सेंटेंस है वो ये है कि तुम देर से नहीं आते हो। तुम देर से नहीं आते हो, तुम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। आना हमारा वर्ब है और देर से हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम देर से नहीं आते हो,
तो तुम हमारा क्या है, तुम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, यू बोलते हैं। और यू के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बहुवचन है, ठीक है। यू डू नॉट, तुम देर से नहीं आते हो, तो यू डू नॉट, आना को क्या बोलते हैं, कम, कम, ठीक है, कम लिख देंगे। और देर से लेट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, लेट, यहाँ पर लेट लिख देंगे। तो सेंटेंस बन गया, यू डू नॉट कम लेट, तुम देर से नहीं आते हो, यू डू नॉट कम लेट, तुम देर से नहीं आते हो, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा यह है कि वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे हमारा सब्जेक्ट है, खेलना हमारा वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और नहीं के लिए आपको पता है क्या लगाना है, डू नॉट या डज नॉट। तो वे को अंग्रेजी में बोलते हैं दे, ठीक है, दे। उसके साथ आपको क्या लगाना है, डू नॉट, दे डू नॉट। उसके बाद हमारा खेलना वर्ब है, वर्ब के खेलना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले हो जाएगा। तो सेंटेंस बन गया, दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं क्या चीज़, क्रिकेट। तो क्रिकेट को अंग्रेजी में क्या वो लिखेंगे, क्रिकेट ही लिखेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया कि दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। अगला सेंटेंस जो है वो है कि वह स्कूल नहीं जाता है। तो वह हमारा सब्जेक्ट है, जाना हमारा वर्ब है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वह को अंग्रेजी में कहते हैं ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, ही के साथ डज नॉट लगेगा ना, आपको पता है ना, डज नॉट लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही जो है एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही के साथ डज नॉट लग जाएगा, ही डज नॉट। और जाना को बोलते हैं गो, तो गो लिख देंगे। और स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस बन गया कि ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, सिंपल तरीके से बन गया। अगला सेंटेंस जो है हमारा कह रहा है कि वह किताबें नहीं पढ़ती है, वह किताबें नहीं पढ़ती है। यहाँ देखिए फीमेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी का यूज़ करेंगे। जब भी बात फीमेल की होगी तो सी का यूज़ करेंगे। तो वह किताबें नहीं पढ़ती है, तो सी डज़ नॉट, सी डज़ नॉट, सी डज़ नॉट। और पढ़ना को क्या बोलते हैं, ये पढ़ना हमारा वर्ब है, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में रीड, ठीक है, रीड। यहाँ पे लिख दीजिए रीड। सी डज़ नॉट रीड किताबें, किताबें को लिखेंगे बुक्स, ठीक है, बुक्स लिखेंगे क्योंकि बहुत सारी किताबें, बुक्स हो जाएगा। सेंटेंस क्या बन गया, सी डज़ नॉट रीड बुक्स, वो किताबें नहीं पढ़ती है, ठीक है। अगला सेंटेंस आपके सामने है कि मेरा भाई टीवी नहीं देखता है, मेरा भाई टीवी नहीं देखता है। मेरा भाई एक में रहेगा, ठीक है, मेरा भाई। और उसके बाद देखना हमारा वर्ब हो जाएगा, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मेरा भाई के लिए लिखेंगे हम लोग माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद आपको क्या लगाना है, डज़ नॉट या डू नॉट में से कोई एक लगाना है, तो डज़ नॉट लगाना है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरा भाई डज़ नॉट, माई ब्रदर डज़ नॉट। और देखना को क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं, ठीक है, वॉच, वॉच होता है, वॉच। उसके बाद टीवी, क्या नहीं देख रहा है, टीवी, तो वॉच टीवी, ठीक है, टीवी लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, माई ब्रदर डज़ नॉट वॉच टीवी, मेरा भाई टीवी नहीं देखता है। माई ब्रदर डज़ नॉट वॉच टीवी, मेरा भाई जो है वो टीवी नहीं देखता है। सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस सीख लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ये आपका सेंटेंस ये है कि वह मुझे फ़ोन नहीं करता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको कहाँ करना है, कमेंट में करना है, ठीक है। वह मुझे फ़ोन नहीं करता है, इसमें देखिए आपको पहचानना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और इसका राइट आंसर जो होगा आपको कमेंट में इसका जवाब देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीखा, बहुत सिंपल तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।